सेक्शन 377 स्क्रैप होने के बाद बदलाव आया है, क्योंकि अब हमें कोई क्रिमिनल नहीं कहता, क्योंकि अब मेरा शर्ट का कॉलर पकड़ के कोई मुझे थाने में बिठा के ये नहीं कह सकता कि तुम्हें अंदर करेंगे क्योंकि तुम गे हो। और ये मेरे साथ हुआ है। आई हैव द FIR अगेंस्ट मी विच वॉज लाइक द पर्सन इज गे एंड इज नॉट सपोज्ड टू बी ऑन द रोड ऑन स्ट्रीट्स, एंड इट हैपेंड टू मी व्हाइल आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज. All of this has changed because we have a law in place which decriminalizes us, जो हमारे ऊपर ये शोषण होने से हमें बचाता है. इसीलिए इक्वल मैरिज राइट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि समाज कब बदलेगा, कितनी तेज़ी से बदलेगा, वो समाज की दिक्कत है. पर क्या हम पे हमारे पास हमारे अपने कानून हैं उन दिक्कतों से लड़ने के लिए? क्योंकि हमारा शील्ड तो वही है ना, हमारे पास क्या है, हमारे कानून और हमारा संविधान. और अगर वहां हमसे भेदभाव होगा तो हमें कोई नहीं बचा सकता. और इसके दो पहलू हैं. सोसाइटी सेक्शन 377 के बाद ओपन हुई है, बदली है. कुछ घरों में ये ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन तक पहुंच गया है, क्योंकि हम जैसे लोग आंखें बता पा रहे हैं हम क्या है. पर कुछ जगह ऐसा बदलाव नहीं भी आया है. कुछ लोग आज आपको चेहरे पे बोलते हैं कि ठीक है, वी रिस्पेक्ट यू, बट द फैक्ट इज दिस दैट दे रिस्पेक्ट मी बिकॉज अब लॉ है प्लेस. ये वही लोग होते थे जो स्क्रैपिंग से पहले बोलते थे कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे. ये वही मानसिकता थी जो आज इक्वल मैरिज राइट्स के खिलाफ खड़ी है. वो आज से 5 साल पहले हमारे डिक्रिमिनलाइजेशन पे भी खड़ी थी, क्योंकि लॉ बदला इसलिए उनको अपनी जबान और अपना लहजा बदलना पड़ा. तो अगर हम पे आज इक्वल मैरिज राइट्स आएंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहतरी होगी. हम समानता की ओर अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे. बहुत से लोग अब मुझे कुछ DM आने लगे कि यार क्यों चाहिए, तुम अच्छा खासा जी तो रहे हो, क्या ज़रूरत है इस लॉ की, शादी क्यों करनी है, हम तो खुद ही दुखी हैं शादी से, तुमको क्यों करनी है. पर वो उनकी प्रिविलेज है जो वो समझ नहीं पा रहे कि उनके पास वो चॉइस थी टू डिसाइड टू मैरी और नॉट टू मैरी. I as an equal citizen is being denied of that choice. और ये मेरा अपना मुद्दा नहीं है. क्या पता मैं शादी ना भी करूं, पर क्या मुझे ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी शादी करना चाहूं या नहीं चाहूं का फैसला ले सकूं, या जो करना चाहे वो नहीं करे शादी क्योंकि समाज का एक ढांचा कहता है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए. It's about us exercising our choice to marry or not to marry. कब तक हम एक स्तर के भारतीय को कहेंगे कि आप उच्चतर हैं और एक स्तर के भारतीय को कहेंगे आप निचतर हैं, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस बिटवीन एन अपर क्लास एंड एन अंडर क्लास सिटीजनशिप्स. इट्स अबाउट गिविंग इक्वल राइट्स. सिंपल. क्योंकि इंडिविजुअली एज अ गे पर्सन और एज अ मेल फॉर देयर नॉलेज मैं बहुत से अधिकार एक्सरसाइज कर सकता हूँ. पर ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो आप एज अ कपल एक्सरसाइज करते हैं. ऐसे बहुत से बेनिफिट्स हैं, ऐसे बहुत से मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको एज अ कपल मिलते हैं. जैसे कि सबसे क्रूशियल मेडिकल बेनिफिट्स या मेडिकल इंटरडिपेंडेंस होती है जो एक कपल की, कि अगर एक बीमार है तो दूसरा कैसे उसके लिए खड़ा होकर उसके लिए साइन करके उसको अस्पताल में एडमिट करा सकता है. और ये सबसे ज़्यादा मुझे महसूस हुआ 2020 में जब कोरोना आया. और कोरोना के समय हम लोग जिन NGOs के थ्रू काम कर रहे हैं, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, उन बच्चों को जिनको 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र में सड़कों पे छोड़ दिया था, उनके पास कोई तरीका नहीं था हॉस्पिटल में एडमिट होने का, बिकॉज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपसे एक पेपर सिग्नेचर कराती है जिसमें आपका गाइडिंग कोई फादर, ब्रदर या हस्बैंड होता है जो वो पेपर साइन करता है. सो द होल आइडिया इज कि कोविड के अंदर हमें पता चला कि कितना फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, जो कि हमेशा से ज़रूरी था. पर जब उनको तड़फता हुआ विदाउट मेडिकल एड देखा तो पता चला कि यार इन अधिकारों को लेना पड़ेगा. वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है उसके पास ये हक तक नहीं कि वो आपको आखिरी मुखाग्नि दे सके या आपको दफना सके. क्यों? क्योंकि समाज में एक ऐसा हिस्सा भी है जो क्लॉजेटेड है. ऐसे लोग हैं जो 40 साल की उम्र के हैं और वो शादीशुदा है पर वो गे हैं,
क्योंकि ढांचे ने उनको शादी करने पे मजबूर किया। कितना अजीब है ना कि अगर मुझे किसी से शादी करनी हो तो उससे ना करूं, पर उससे करूं जिससे समाज चाहता है। Isn't it strange? अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझसे प्रेम करें और आप नहीं प्रेम करते, तो आप मुझे क्यों कहते हैं कि मैं किससे प्रेम करूं और किससे नहीं? सोचिए, अगर हम आपको नहीं बदल सकते तो आप हमें भी नहीं बदल सकते। ये जो ढांचा है, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, उसकी डिग्निटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को उनकी चाह की शादी भी करने दी जाए। आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि आपको इस दोगले समाज के दोगले ढांचे में रहना है और अपने बच्चों को उसमें घुट के मरते देखना है, या आपको उस बदलाव का हिस्सा बनना है जो अभी शुरुआती दौर पे लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर आप में वो हिम्मत हो कि आप उस बदलाव का हिस्सा बन सकें।